वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर को एनालाइज करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स के लास्ट ईयर के पेपर है। इसमें कौन से टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, किसके ऑप्शन में कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें से कौन से क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट्स हो सकते हैं, ये सब चीज़ों को हम लोग एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये अप्रैल 2019 का पेपर है। इसमें जो आपको पता कि आपका जो एग्ज़ाम रहता है वो 100 मार्क्स का होता है। मीन्स 3 आवर्स का आपको टाइम रहता है, टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। और ये पेपर पैटर्न अप्रैल 2019 का है। न्यू पेपर पैटर्न्स क्या रहेगा उसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाकर बता दूंगा, क्योंकि फ़िलहाल पूरे चैप्टर सेम है, बट क्या लॉकडाउन के पहले क्या था मैं बता देता हूँ। जहाँ पर यहाँ पर 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आपको अभी के पेपर पैटर्न में 20 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो फिर 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी आते हैं मेन पॉइंट्स पे। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब क्वेश्चन क्या होते हैं आपके कंपलसरी होते हैं। एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का ये आपको एमसीक्यू टाइप्स का क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसके अंदर मैं हर एक आंसर को एक्सप्लेन कर दूंगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के राइट आंसर क्या है। अभी के लिए देखते हैं सिर्फ पेपर में क्या क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, जिसके अंदर आपको एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और क्वेश्चन नंबर जो ए का बी था, इसके अंदर आपको मैथ द कॉलम पूछा गया है। तो आपको ऑब्जेक्टिव का टेंशन नहीं लेना, मैं ऑब्जेक्टिव की वीडियो जल्दी अपलोड कर दूंगा, 1-2 दिन के अंदर ही अपलोड कर दूंगा सब। और भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वो भी अपलोड कर दूंगा यहाँ पर। कितने 10 मार्क्स के लिए यहाँ पर है, टोटल 12 दिया, तो एग्जाम में आप लोग 12 के 12 अटेम्प्ट करना। क्योंकि यदि आपका 1-2 रॉन्ग भी होता है तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। ऐसा कोई भी आपको सोचना नहीं है कि 12 अटेम्प्ट 12 अटेम्प्ट करूँगा तो स्टार्टिंग के सिर्फ 10 चेक होगा, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। 12 के 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको क्या कर लेना है, अटेम्प्ट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये प्रोसेस कॉस्टिंग से पूछा गया है। वो भी कौन सा प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस कॉस्टिंग, जिसके अंदर आपको प्रोसेस अकाउंट्स बनाने के लिए बोला गया है। यहाँ पे लिखा प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड कैलकुलेट दिस शुड बी दी मेड इन द नियरेस्ट रुपीज़। बोलता है यदि आपको क्या करना है, प्रोसेस अकाउंट बनाना है, इनकेस कहीं पे राउंड अप करना रहेगा तो रुपीज़ तक आपको पॉइंट में कुछ आता रहेगा तो रुपीज़ तक आपको क्या कर देना है, राउंड अप कर देना है। और करके ऑप्शन में आपको वापस से प्रोसेस अकाउंटिंग ये पूछा गया है, जहाँ पर प्रोसेस ए बी सी। अभी ये कौन सा प्रोसेस का टाइप्स यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो मैंने स्कैन किया हुआ पेज उसमें थोड़ा सा एक पेज में प्रॉब्लम है, तो आप लोग यहाँ पर मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, बट इसको राइट करके मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पे जो प्रोसेस अकाउंट पूछा गया था इसके अंदर भी आपको पार्टली सोल्ड और पार्टली वेयर हाउस ट्रांसफर मेथड पूछा गया था। मतलब वेयर हाउस में कुछ आपको अमाउंट वेयर हाउस में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, कुछ जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र करना पड़ता है वो पूछा गया था। मतलब प्रोसेस के ऑप्शन में प्रोसेस ही था, लेकिन यहाँ पर सिंपल प्रोसेस था। यहाँ पे पार्टली सोल्ड और पार्टली ट्रांसफर टू वेयर हाउस और पार्टली ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। यदि हम लोग बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यहाँ पर है। अभी कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट पूछा है, सॉरी मेनी कॉन्ट्रैक्ट पूछा गया है। मेनी कॉन्ट्रैक्ट मतलब ए बी सी करके 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। इसके अलावा इसके ऑप्शन में क्या पूछा गया है, इसके ऑप्शन में भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग ही पूछा गया है, जो कि आपको 1-2-3 मतलब 3 ईयर्स का अलग अलग ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट पूछे गए। ऊपर का जो है मिनी कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे 15 मार्क्स का, और उसके ऑप्शन में 15 मार्क्स के कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट आपको पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए है, यहाँ पर पहले हम लोग देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का ए जो है ये आपको कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट से पूछा गया। कॉस्ट कंट्रोल आपका फर्स्ट वाला चैप्टर है ना, उसके अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूरा ट्रांजेक्शन उसके दिए हुए हैं। और करके इसके ऑप्शन में जो पूछा गया है वो आपको पूछा गया है यहाँ पर परचेस मटेरियल इशू प्रोडक्ट, ये भी कॉस्ट कंट्रोल से ही है। यहाँ पे जनरल एंट्री पूछा गया, पास जनरल एंट्री आपको पूछा गया है। तो मतलब वो इसके ऑप्शन में भी वही है, कितने 8 मार्क्स का। और 7 मार्क्स का आपको क्या पूछा गया है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस, ये सब पूछा गया है।
यहाँ पर 5A में आपको दिया है 8 में, ठीक है। आपको यहाँ पर वापस से पूछा गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट मटेरियल और लेबर दोनों मिक्स करके आपको पूछा गया है। कितने मार्क्स के लिए? 8 मार्क्स के लिए पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये है। 5 के ए में आपको क्या पूछा गया यहाँ पर? यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ, मटेरियल लेबर, मतलब आपको मार्जिनल कॉस्टिंग से क्वेश्चन पूछे गए। कितने मार्क्स के? 15 मार्क्स के लिए पूछे गए हैं। इसके अंदर पूछा क्या क्या था आपको? यहाँ पर आपको पूछा है कि पीबी रेशियो क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या है इन यूनिट्स में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, ब्रेक इवन सेल्स क्या है, अमाउंट इन फिक्स ओवरहेड यदि इंक्रीज हम लोग 20% से कर देते तो कितना आएगा। इसके अलावा आपको रिवाइज ब्रेक पीबी रेशियो पूछा व्हेन द सेलिंग प्राइस इंक्रीज 20%, सेलिंग प्राइस को 20% से इंक्रीज कर देंगे तो क्या रहेगा, आपको रिवाइज पॉइंट पूछा है। और शॉर्ट नोट्स में आपको क्या पूछा है? राइट द मीनिंग, यहाँ पे पूछा राइट द मीनिंग ऑफ ब्रेक इवन चार्ट्स क्या होता है। और इसके अंदर शॉर्ट नोट्स में आपको पूछा है एक्सप्लेन द ब्रेक इवन चार्ट्स क्या होता है। व्हेन द स्टेप ड्रॉ द ब्रेक इवन चार्ट्स आपको ड्रॉ करने के लिए पूछा है। और एक्सप्लेन द शॉर्ट मीनिंग बेनिफिट्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है। और 20 मार्क्स का और भी शॉर्ट नोट्स आपको 5 मार्क्स के पूछे हैं। फिर टाइप्स ऑफ बेंच मार्किंग क्या होता है, लिमिटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एडवांटेज ऑफ कॉस्ट लेजर क्या है, अब नॉर्मल गेन क्या है, जॉइंट प्रोडक्ट क्या है। तो अभी के लिए आपको अब नॉर्मल गेन क्या होता है, जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसको आपको इस बार के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है इसमें से। नेक्स्ट पेपर देखते हैं हम लोग। तभी स्टूडेंट हम लोग अक्टूबर 2019 के पेपर को एनालाइज करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आपको पूछा गया था। तो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 में आपको MCQ टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो है, यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, ट्रू फॉल्स पूछा गया है, ट्रू एंड फॉल्स पूछे गए हैं यहाँ पर। इसके अलावा नेक्स्ट आपको क्या पूछा गया है, वापस से आपको यहाँ पे देखो इस पेपर के अंदर भी क्वेश्चन नंबर 2A का प्रोसेस कॉस्टिंग पूछा गया है। सिंपल प्रोसेस कॉस्टिंग यहाँ पर है, यहाँ पर भी कोई डिफिकल्ट नहीं दिया गया है, कुछ अलग नहीं, सिंपल वाले मेथड से पूछा गया है। आउटपुट्स के यूनिट्स भी दिए हुए हैं, एकदम सिंपल कैलकुलेशन वाले हैं। और करके ऑप्शन में आपको वापस से प्रोसेस कॉस्टिंग पूछा गया है। और इस प्रोसेस कॉस्टिंग को आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस और आउटपुट सोल्ड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, मतलब इस मेथड से आपको पूछा गया कि कितना आउटपुट को हम लोग सोल्ड करेंगे और कितने आउटपुट को हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 का ए जो है, इसके अंदर आपको पूछा गया है, यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर भी जो एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है वो आपको पूछा गया है, मतलब आपको एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पूछा गया है। और इसके ऑप्शन में वापस से आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ही पूछा गया है, मतलब यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है और करके ऑप्शन में भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है। 15 मार्क्स का, मतलब प्रोसेस के ऑप्शन में प्रोसेस पूछा है, कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा 2 साल के पेपर में किया है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 का ये है, एक कॉस्ट कंट्रोल से आपको पूछा गया, कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट से पूछा गया आपको। और करके ऑप्शन में यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 7 मार्क्स का दिया है और यहाँ पर 8 मार्क्स के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग पूछा गया, मतलब आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग ऑप्शन में दिया, तो यदि आप ये 2 अटेंड भी कर लोगे तो भी आपको इजीली हो जाएगा। और अभी यहाँ पर यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 5 है, यहाँ पर 15 मार्क्स के लिए आपको पूछा गया है, क्या मार्जिनल कॉस्टिंग यहाँ पर पूछा गया है, 15 मार्क्स के लिए पूछा गया है। और करके ऑप्शन में यहाँ पर ये भी 15 मार्क्स के लिए पूछा गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूछा गया, जिसके अंदर आपको मटेरियल वेरिएंसेस और लेबर वेरिएंसेस, ये 2 चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। और थियरी क्वेश्चन की यदि बात करें हम लोग तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के ए में जो थियरी क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब द ब्रीफली द कॉस्ट प्रोसीजर एडॉप्टेड इन द प्रोसेस कॉस्टिंग क्या रहता है, ये पूछा गया है। एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ कॉस्टिंग क्या होता है। और बट यहाँ पे शॉर्ट नोट जो बहुत ही सिंपल पूछा गया था, इस बार के लिए भी आप लोग प्रिपेयर कर लेना। ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या होता है, नॉर्मल लॉस क्या होता है,
रिटेंशन मनी क्या होता है, वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है, कॉस्ट ड्राइव रिलेटेड टू द बिजनेस फंक्शन ऑफ मार्केटिंग क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है। इस बार के लिए आप लोग ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या होता है, नॉर्मल लॉस क्या होता है, रिटेंशन मनी क्या होता है, वर्क अनसर्टिफाइड और वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है। इतने क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं